हेलो स्टूडेंट, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। हम आज जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कशन करेंगे, जो आपकी उड़ीसा पुलिस, एसआई पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीपीओ ऐसे ही हर एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है? इसका आंसर है सी। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट एन ऑर्डिनेंस। ये कहाँ लिखा गया है? प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब क्या है? कानून लागू करना। जब सेशन नहीं चल रहा होगा तभी प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है। वो कानून लागू कर सकते हैं। कुछ इमरजेंसी टाइम में, कुछ अनसर्टेन टाइम में ये प्रेसिडेंट ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये आर्टिकल कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है? ये आर्टिकल, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है 123। आर्टिकल 123 में प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस के बारे में लिखा गया है। ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट कैन इम्पीच ऑन द ग्राउंड ऑफ। कौन से ग्राउंड से प्रेसिडेंट इम्पीच हो सकते हैं? इसका आंसर है वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर इज मेंशन अंडर व्हिच आर्टिकल। पार्डनिंग पावर मतलब क्या है? पार्डनिंग पावर मतलब ये प्रेसिडेंट के पावर दिया गया है। वो किसी व्यक्ति को अगर सज़ा सुनाई गया हो तो उसका सज़ा को वो कम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या डेथ पेनल्टी की सज़ा को भी वो चेंज कर सकते हैं। ये सब हमारे प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 72 में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद इन हाउ मेनी मंथ मस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन बी हेल्ड आफ्टर वैकेंसी। इसका आंसर है 6 मंथ। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ। प्रेसिडेंट कहाँ के सुप्रीम कमांडर है? इसका आंसर क्या होगा? इंडियन आर्म फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद गवर्नर ऑफ स्टेट। हर स्टेट में एक गवर्नर रहने का पोजीशन कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आर्टिकल 153 में कहा गया है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। इसका आंसर क्या है? किसके द्वारा गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड होते हैं? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु एडमिनिस्ट्रेट द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर। गवर्नर का ओथ कौन लेते हैं? इसका आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। याद रखना, अपॉइंटमेंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा और ओथ कौन लेते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर पावर टू रिजर्व ए बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन इज गिवन अंडर। ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? इसका आंसर है बी। आर्टिकल 200 में ये लिखा गया है। अंडर व्हिच आर्टिकल कैन गवर्नर प्रोमुलगेट्स ऑर्डिनेंस। वैसे ही जैसे प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए पावर दिया गया है, वैसे ही गवर्नर को भी पावर दिया गया है ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए। ऑर्डिनेंस मतलब कानून जारी करने के लिए। ऐसे ही इमरजेंसी, कुछ स्टेट में इमरजेंसी आ गया होगा, क्या अनसर्टेन सिचुएशन की वार हो गया होगा, तो गवर्नर ये स्टेट में ये ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ऐसे ही गवर्नर का कौन से आर्टिकल में ये लिखा गया है? ये आर्टिकल 213 में लिखा गया है। याद रखना, प्रेसिडेंट का 1 2 3 है और 2 को आगे आने से 1 2 1 3 ये हमारे गवर्नर का है ऑर्डिनेंस पावर। गवर्नर का है ऑर्डिनेंस पावर। याद रखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर सबमिट द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द स्टेट टू। इसे सबमिट करते हैं। इसका आंसर है ए, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होते हैं? इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर है गवर्नर। याद रखना, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं होते हैं, ये गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर इलेक्टेड अपॉइंटमेंट होते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू, इसका आंसर क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के पोजीशन के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आर्टिकल 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन व्हिच ईयर द पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस इन राजस्थान, राजस्थान में कब पंचायत राज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था? इसका आंसर है 1958, 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हु इनागोरेट द पंचायत राज सिस्टम इन राजस्थान, राजस्थान में कौन पंचायत राज सिस्टम इनागोरेट किए थे? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज सिस्टम राजस्थान में इनागोरेट किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टायर आर देयर इन राजस्थान पंचायत राज सिस्टम, कितना टायर है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है सी, 3 टायर्स था। नेक्स्ट, एट विलेज लेवल द पंचायत राज बॉडी इज नोन एज, विलेज लेवल में पंचायत राज बॉडी को हम क्या कहते हैं? इसे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द ब्लॉक लेवल व्हिच पंचायत राज बॉडी वर्क, ब्लॉक लेवल में कौन पंचायत राज वर्क करता है? कौन सा बॉडी? इसका आंसर है पंचायत समिति। नेक्स्ट, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल द पंचायत राज बॉडी इज नोन एज, डिस्ट्रिक्ट लेवल में हम पंचायत राज बॉडी को क्या कहते हैं? कौन सी नाम में जाना जाता है? इसका आंसर है जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज कॉल्ड सरोवर बिहार, सरोवर बिहार हम किस रिवर को कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कोसी। नेक्स्ट, द गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज, गोदावरी रिवर को हम और किस नाम से जानते हैं? क्या होगा इसका आंसर? देखो, इसका आंसर है ए, दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा से हम गोदावरी रिवर को जानते हैं, का एक अलग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनियन इन द यूएसए, ये कौन सी रिवर है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है कोलोराडो, कोलोराडो रिवर। द नर्मदा रिवर फ्लो इनटू, नर्मदा रिवर कहाँ फ्लो करता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अरेबियन सी। नर्मदा रिवर अरेबियन सी में फ्लो करता है और तापी रिवर भी अरेबियन सी में फ्लो करता है। और बे ऑफ बंगाल में कौन कौन सी रिवर फ्लो करता है? बे ऑफ बंगाल में गंगा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, ये सब नदी बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। नेक्स्ट, व्हिच रिवर इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अमेजन। व्हिच रिवर फ्रॉम द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री इन पंजाब रीजन, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है रवि। व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है? इसका आंसर है बी, नील। नील रिवर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। द महानदी रिवर फ्लो थ्रू व्हिच इंडियन स्टेट, कौन कौन से इंडियन स्टेट देकर महानदी रिवर फ्लो करते हैं? इसका आंसर है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ये 2 स्टेट देकर महानदी रिवर फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रिवर इज नोन एज सांगपो इन तिब्बत, ये कौन सी रिवर है? इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है हिरन। हिरन एक ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। नेक्स्ट, व्हिच रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कृष्णा, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन है? इसका आंसर है तुंगाभद्रा।
मुसी भी है, बट मोस्ट हम इम्पोर्टेंट लेंगे तो ये तुंगभद्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज नहीं है, इनमें से कौन सी रिवर? तो कौन सा नहीं है? झेलम है, सॉरी चेनम है, झेलम है, रवि है, तापी नहीं है। इसका आंसर तापी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल। क्या होगा इसका आंसर? लार्जेस्ट पोर्ट, इंडिया की लार्जेस्ट पोर्ट कार्गो हैंडल में। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कांडला पोर्ट कहाँ पर है? ये गुजरात पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पोर्ट इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इन इंडिया। कौन से पोर्ट है? इसका आंसर है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट एक ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है इंडिया की। नेक्स्ट, पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन। पारादीप पोर्ट कहाँ पर है? ये उड़ीसा पर है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। विच इज द डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सा एक डीपेस्ट पोर्ट है? इसका आंसर है बी, विशाखापट्टनम पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिनो इज एसोसिएटेड विद व्हिच ओशियन। इसका आंसर है बी, पैसिफिक ओशियन। ड्यूरिंग एलिनो द सरफेस वाटर इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक बिकम। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वार्मर देन नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लानिना इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय। क्या है इसका आंसर? लानिना की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है? ए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अनयूजुअल कोल्ड ओशियन टेम्परेचर इन इक्वेटोरियल पैसिफिक। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट द सेंसस इन इंडिया। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करता है सेंसस? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है बी, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंसस इन इंडिया कंडक्ट अंडर व्हिच एक्ट। कौन सी एक्ट से सेंसस कंडक्ट हुआ था? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, सेंसस एक्ट 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टीज। ये कौन थे? ये थे बृहद्रथ, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। पुष्यभूति वाज एसोसिएटेड विद व्हिच डायनेस्टीज। पुष्यभूति कौन से डायनेस्टीज के थे? पुष्यभूति की ही थे। द न्यू काइंड ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन ईस्टर्न इंडिया ड्यूरिंग द पर्ल किंगडम वाज। इसका आंसर है मिनिएचर पेंटिंग। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये कौन है? ये है लॉर्ड माउंटबेटन। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय। इसका आंसर है WC बनर्जी। आज का लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द लीडर ऑफ द इंडिगो रिवॉल्ट ऑफ 1859 to 60। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है दिगंबर बिश्वास एंड विष्णु विश्वास। तो ये था हमारा GK/GS के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 MCQ, जो हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं। इसे 2-3 बार देख लेना, याद रह जाएगा और ये तुम्हारे एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगा। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, वहीं से तुम लोग डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।